नमस्कार, मैं नाम फ्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 26 जनवरी 2025 को भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने वाला है और ये जो परंपरा हिंदुस्तान में चली आ रही है चीफ गेस्ट बुलाने की, इस बार गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो। हालांकि इनकी यात्रा को लेकर कुछ विवाद भी हुआ था। इन्होंने कहा था, इच्छा जाहिर की थी कि भारत की यात्रा के साथ साथ पाकिस्तान भी जाएंगे, लेकिन भारत का जब दबाव हुआ, भारत ने जब इन्हें बताया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तब इन्होंने अपना प्रोग्राम चेंज किया। अब जब 26 जनवरी के दिन हिंदुस्तान में कर्तव्य पथ पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आने वाले हैं, उससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात की है। इस मुलाकात के बहुत बड़े मायने हैं दुनिया को लेकर, चीन को लेकर, क्योंकि भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है इंडोनेशिया को, जिससे चीन बेचैन है। क्या कुछ मायने हैं गणतंत्र दिवस से पहले इस मुलाकात के, जयशंकर साहब की और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो की, उसी के अंदर की कहानी समझने का आज प्रयास करेंगे और कहानी समझाएंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर। बहुत बहुत स्वागत जी। क्या ये मुलाकात जो हुई है पहली, ये देखिए इंडोनेशिया और भारत कितना महत्वपूर्ण है इस बार, उसे समझिए। जब से भारत आजाद हुआ है, पहली बार ऐसा होगा कि हमारे कर्तव्य पथ पर विदेशी कोई भी दूसरे देश की सेना एक कॉन्टिजेंट मार्च करेगी। 352 सोल्जर्स होंगे इंडोनेशिया के। हाँ। और 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पे वो भी मार्च करने वाले हैं। हाँ। भारतीय फौज के साथ पहली बात। अच्छा, पहली बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को गेस्ट बुलाया भी था। जब ये प्रथा शुरू की भारत ने चीफ गेस्ट को बुलाने की, तो सबसे पहले जो मेहमान आए थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही थे। हाँ, राष्ट्रपति सुकर्णो थे उस वक्त। हाँ, सुकर्णो। हाँ, वो आए थे और उसके बाद इस बार आ रहे हैं। और भारत ने एक और परंपरा तोड़ी है। हमारे यहाँ जो मार्च होता है ना, उसमें कभी किसी विदेशी देश के सैनिक नहीं आते। पहली बार 352 सैनिक इंडोनेशिया के होंगे, जो भारतीय सिपाहियों के साथ, सैनिकों के साथ कदम ताल कर रहे होंगे। एक अलग कंटिजेंट पूरा उतरेगा कर्तव्य पथ पर। तीसरा महत्वपूर्ण बात कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर बनाई है और यह दुनिया की सबसे उन्नत मिसाइल में है। हाँ। भारत 450 मिलियन डॉलर्स में यह मिसाइल इंडोनेशिया को दे रहा है। लगभग बातचीत फाइनल है। और इंडोनेशिया के पास पैसे नहीं है, तो भारत लोन भी देगा कि धीरे धीरे करके चुका देना। लोन में ब्याज भी लेगा और मिसाइल से भी कमाएगा है। वाह। हाँ, तो अब ये तो अभी की बात है। इंडोनेशिया महत्वपूर्ण क्यों? आपने कहा कि सबसे पहले सुकर्णो आए थे, राष्ट्रपति सुकर्णो। जब इंडोनेशिया के आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो दो देशों ने इंडोनेशिया की मदद की थी, एक अमेरिका और दूसरा भारत। राष्ट्रपति सुकर्णो जो थे, जो बने, उनका बहुत अच्छा रिलेशंस थे भारत के साथ। और उस वक्त वाइस प्रेसिडेंट थे मोहम्मद हत्ता और प्रधानमंत्री थे सुल्तान जहरीर। जब देश आजाद हुआ और वहां के लोगों के साथ क्या क्या जुल्म सितम हुआ है, कैसे बताया जाए वर्ल्ड स्टेज पे, तो वहां के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हत्ता को और जो प्रधानमंत्री थे, उनको एक स्पेशल प्लेन से ले जाया गया भारत, और यहां से यूएनओ। और वहां पे उन्होंने बताया कि इंडोनेशिया के लोगों के साथ क्या जुर्म हुआ है। पता है उस प्लेन को उड़ाने वाले कौन थे? कौन? राजीव गांधी? नवीन पटनायक के पिताजी थे, बिजू पटनायक। वो सुरक्षित निकाल कर लाए थे। हाँ। इनके वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री को। तब उन्होंने जावा में गए और फिर वहां से उठाकर लाए और सुरक्षित दिल्ली ले गए। और बाकी सोचिए कि उस वक्त कितना रिस्की था ये। और उसी एहसान से आज तक भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे। पता है, एशियान जितने सारे देश हैं, सिंगापुर हो जाए, मलेशिया हो जाए, चाहे जो भी हो, सबसे ज्यादा भारत का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? इंडोनेशिया। 7 बिलियन डॉलर्स। अब इसके रणनीतिक महत्व को समझिए। 7 बिलियन डॉलर, इंडोनेशिया 50 बिलियन डॉलर सर। मैं तो देख रहा था। अच्छा, 7 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। हाँ, 50 बिलियन डॉलर का व्यापार है हमारा इनके साथ। हाँ, 3 टाइम्स इजाफा, 7 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। माफ कीजिए। अब इसका स्ट्रेटेजिक महत्व समझिए। इंडोनेशिया कोई एक देश नहीं है, ये 17,000 आइलैंड है। हाँ।
और 17,000 आइलैंड कहां कहां है? इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में, और ये मतलब कि गल्फ ऑफ जो मलक्का स्ट्रेट जिसको बोलते हैं ना, वहां हाँ। है, और साउथ चाइना सी। ये 17,000 वहां फैले हुए हैं। जी। और इस देश को नेवल फल्क्रम ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। हाँ। इसका जो बैलेंस है ना, जिसके तरफ है ना, वही नेवी में वो समझिए कि उस देश महान है, क्योंकि नेवी साउथ में? चाइना सी, नेवी फल्क्रम इसको बोला जाता है इस देश को, कि एक ये तराजू है ऐसा, हाँ। और ये चारों तरफ से जोड़ता है पूरी दुनिया को। एक तरफ पैसिफिक ओशन है, एक तरफ इंडियन ओशन है, एक तरफ गल्फ ऑफ मलक्का है, एक तरफ साउथ चाइना सी है। हाँ। ये 17,000 आइलैंड में फैला हुआ है। जी। और कहा जाता है कि इंडोनेशिया में जिन देशों का पोर्ट है, वो दुनिया में नेवी के बादशाह है। और अमेरिका का पोर्ट है। और भारत और इंडोनेशिया ने हाल ही में समझौता किया है, भारत की नेवी और इंडोनेशिया की नेवी साथ मिलकर एक्सरसाइज करने वाली है। तो ये सिर्फ हमारा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, ये हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इंडोनेशिया की एक जरूरत है भारत, जो कि भारत ही पूरी कर सकता है। इसके जो एशियान के दूसरे देश हैं, जैसे सिंगापुर और मलेशिया, ये दे आर बिकमिंग हब ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंडोनेशिया चाहता है कि मेरे यहां भी इन्वेस्टमेंट आए, मैं भी विश्व में व्यापार का एक सेंटर बनूं। नहीं, चाइना कच्चा माल डंप कर तो रहा है, जिसे बनाकर वो यूएस से बेच रहा है इंडोनेशिया फिलहाल। नहीं, तो यही तो चाहता है इंडोनेशिया कि वो सिर्फ चाइना पे डिपेंडेंट न रहकर भारत जैसे बड़े मार्केट के साथ भी कंट्रीब्यूट बढ़ाए, कंट्रीब्यूट करे। और इसलिए देखिए, ये बहुत तरह से रिलेशनशिप है। 7 मिलियन शायद टूरिस्ट हर साल जाते हैं इंडोनेशिया, बाली द्वीप वगैरह वगैरह घूमने। 7 मिलियन टूरिस्ट इंडिया से जाते हैं। तो उसके टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भी इंडिया महत्वपूर्ण है, उसके डिफेंस इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में अभी एस जयशंकर ने कहा था एक दो दिन पहले कि भारत इंडोनेशिया के डिफेंस इंडस्ट्रीज को जो वो ग्रो कर रहा है उसमें सहायक बनेगा। हम चाहते हैं कि भारत ने जिस तरह आत्मनिर्भर भारत का एक कैंपेन चलाया है ना, इंडोनेशिया ने भी चलाया है। और अब इंडोनेशिया और भारत मिलकर डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे भी, बनाएंगे भी हथियार, बेचेंगे भी, और समझिए कि ये दोनों का एक पार्टनरशिप होगा। और पूरब में जैसे एशियान देशों में भारत का ट्रेडिंग पार्टनर्स तो बहुत सारे हैं। स्पेशल इनवाइटी भी भारत है, भारत और चाइना दोनों स्पेशल इनवाइटी है, लेकिन किसी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं थी। तो अब इंडोनेशिया के साथ वो हो गई है, ब्रह्मोस मिसाइल बेच के और डिफेंस इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट करके और दोनों के पार्टनरशिप करके। लास्ट ईयर 1.6 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट था भारत का। एक और बात कि इंडोनेशिया चाहता है कि जैसे सिंगापुर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर है ना, तो इंडोनेशिया में भी बने। भारत की जो सक्सेसफुल कंपनियां हैं, जैसे गोदरेज हो गई, टीवीएस हो गई, विप्रो हो गई, इनका हेडक्वार्टर इन्होंने इंडोनेशिया में बना के रखा है। तो उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है वो। तो एशियान देश या लुक ईस्ट पॉलिसी जो भारत की है, ये इस लिहाज से इंडोनेशिया बहुत महत्वपूर्ण है। और चाइना को काउंटर करने में, ब्रह्मोस मिसाइल का जैसे उदाहरण मैं बता रहा हूं, अब तक फिलीपींस को दिया है इंडिया ने। फिलीपींस कहां? साउथ चाइना सी में का देश है, और वो चाइना के साथ उसके रिलेशंस स्ट्रेंथ है। इंडोनेशिया साउथ चाइना सी का देश है, उसके पास भी ब्रह्मोस हो जाएगा। तीसरा जो देश होने वाला है वियतनाम। तो भारत को अगर चाइना इधर से घेर रहा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और ये मालदीव से, तो भारत जो है चाइना को ऊपर से घेर रहा है। मंगोलिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया उस तरफ से। तो अगर स्ट्रिंग ऑफ पल्स चाइना का तैयार हो रहा है, तो भारत का भी स्ट्रिंग ऑफ ब्रह्मोस तैयार हो रहा है। भारत के लिहाज से बहुत जरूरी है। आसियान कंट्रीज में इंडोनेशिया का भी बहुत सहयोग है और भारत का भी बहुत सहयोग है। जी, एक और महत्वपूर्ण आखिरी बात बताता हूं। अभी आपको पता है क्वाड की बैठक हुई, और चारों ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री एक दूसरे से मिले। उसमें एक चीज चर्चा यह हुई कि इंडो पैसिफिक रीजन में
हम अपनी दखल बढ़ाएंगे और चाइना के विस्तार को रोकेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन के महत्वपूर्ण देश कौन कौन से हैं? ताइवान, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, ये सारे हैं। भारत सबके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है। फिलीपींस को भी तो ब्रह्मोस बेच चुका है भारत। फिलीपींस को दे दिया और है, वियतनाम को भी शायद। इंडोनेशिया के डील वहां भी चल रही है, बातचीत चल रही है। और इसके साथ भी बातचीत, इंडोनेशिया के साथ भी बातचीत लगभग अंतिम स्टेज में है, जो अभी आएंगे 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के रूप में। तब पता चलेगा कि क्या क्या टर्म्स एंड खरीद कर लेकर जाएंगे ये इसी तरह का बड़ा डील है जैसे भारत ने राफेल खरीदा था। तो इंडोनेशिया के लिए ब्रह्मोस खरीदना बहुत बड़ी डिफेंस डील है। और पैसे नहीं है तो भारत लोन पे भी दे रहा है कि भाई कर्जा ले लो, बाद में चुकाते रहना। दोस्ती है, यारी दोस्ती में इतना तो चल ही सकता है। खैर 26 जनवरी को अब देखना होगा और क्या कुछ होता है। 26 जनवरी से वैश्विक तौर पर भारत और इंडोनेशिया के बीच में बहुत कुछ होने वाला है और बहुत सारी खबरें भी निकलने वाली हैं। तो जो भारत की ब्रह्मोस है वो लगातार, मैं तो कहूंगा कि धमाल ही मचा रही है। तीसरे देश के साथ उसकी बातचीत चल रही है डील की। पंकज जी, चर्चा के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।